नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर के एस मीना, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, एमएलवी, गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वन कंपोनेंट सिस्टम में H2O सिस्टम। अब इस क्लास में हम देख रहे हैं CO2 सिस्टम, कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र। ये भी एक सिंगल कंपोनेंट सिस्टम है। इसमें फेस डायग्राम को हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है कि इधर हमने टेम्परेचर लिया, इधर प्रेशर लिया, टेम्परेचर -78 और -57, 1 atm और 5.2 atm। अब देखिए यहां से ए से लेकर ए वक्र एक चला, इसको हम बोलते हैं कि ये, और दूसरा वक्र चला यहां से, ये वाष्पीकरण। तो यहां पर ये ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन, ये फ्यूजन और ये वेपराइजेशन। तो तीनों में यहाँ जो बी बिंदु है वो ट्रिपल पॉइंट बन रहा है। यहाँ पर गैस स्टेज है, यहाँ द्रव स्टेज है, यहाँ ठोस है और ये पूरा गैस है। तो इस बीच में यहाँ पर इस वक्र को अगर थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर इस वक्र को क्या बन रहा है, ये वाली स्थिति इसकी बन रही है। देखिए तो ये हमारे पास में सिंगल कंपोनेंट्स हैं, मानी इसमें कंपोनेंट एक ही है और साथ ही इस तंत्र में विपरीत तरफ झुका हुआ है, मानी उल्टा सिवाय कि वक्र एक जल तंत्र की तरह नहीं है, ये नेगेटिव साइन में झुका हुआ है। तो इस तंत्र में देखिए सबसे पहले तो एरिया एबीसी ठोस है, तो इसमें इसे डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे तो वहां पर 2, बाइवेलेंट सीबीए सीबीडी द्रव है तो 2, डीबीए गैस है, वापस डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। अब इन उपरोक्त तीनों क्षेत्र को जो बाइवेलेंट है, इन क्षेत्रों में किसी भी बिंदु की व्याख्या करने के लिए हमें ताप दाब को बताना जरूरी होता है क्योंकि बाइवेलेंट सिस्टम है। इसी तरह कर्व की बात करते हैं। कर्व में प्रवस्था रेखा में 3 वक्र दिखाए गए, उसमें निम्न जैसे ए बी है, ये ऊर्ध्वपातन वक्र है, इसमें गैस और ठोस के बीच में है। इसका जब डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे हम तो क्या आ गया, एक, दो आ गया, एक आ गया, सॉरी दो प्लस, हाँ दो आ गया। इसमें बीसी में देखेंगे तो एक आया और बीडी में देखेंगे तो दो आया। यानी कि यहां हम कह सकते हैं ये सिंगल एक चर, मानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इनकी क्या निकल के आ रही है, एक निकल के आ रही है। ये ऊर्ध्वपातन गलन वक्र के रूप में और ये वाष्पीकरण। उपरोक्त तीनों वक्र में मोनोवेलेंट है, माने एक ही चीज के द्वारा हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह ट्रिपल पॉइंट, ये वो बिंदु है जहां पर तीनों प्रवस्थाएं समय में है, जिससे बी बिंदु जिसको रिप्रेजेंट किया है, ये सॉलिड, द्रव और गैस। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालेंगे, जीरो आएगी, वापस नॉन विलेंट। जैसे जल की थी वैसी सेम है। त्रिक बिंदु पर तंत्र अचर है, बिंदु ताप और दाब, बिंदु पर ताप दाब। अतः हम देख पाएंगे कि जल तंत्र और कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र एक दूसरे के बिल्कुल समान है, लेकिन यदि त्रिक बिंदु पर दाब का मान देखें तो हमें दोनों तंत्रों के मध्य मूलभूत अंतर दाब के नाम में डिफरेंस होता है। जल तंत्र में त्रिक बिंदु 4.58 mm दाब होता है, जबकि तंत्र में दाब 5.280 होता है, अर्थात 5 वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। अतः हम कह सकते हैं वायुमंडलीय दाब पर द्रव अवस्था प्रकट नहीं होती है, अतः वायुमंडलीय दाब पर हम केवल एक ही समय को प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वायुमंडलीय दाब पर यदि ठोस का ताप बढ़ाया जाए तो हम सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन होता है यहाँ पर। वायुमंडलीय दाब पर हम द्रव को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः वायुमंडलीय दाब पर तक ठंडा करने से गैस सीधे ही गैस रूप में से ठोस रूप में परिवर्तित हो जाती। इसी कारण से ठोस को, इसलिए इसको हम कहते हैं ड्राई आइस। ड्राई आइस इसीलिए कहते हैं कि सॉलिड से सीधे किस में चेंज हो जाएगी, गैस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज नहीं होती है, इसलिए इसको ड्राई आइस का नाम दिया जाता है। तो ये हमारे पास था सिंगल कंपोनेंट सिस्टम में CO2 सिस्टम। अब दूसरा सिंगल कंपोनेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, वो है सल्फर सिस्टम। सल्फर जो है, सल्फर तंत्र भी मोनोवेलेंट मतलब सिंगल कंपोनेंट्स है, परंतु इसकी प्रवस्थाएं जल की भांति 3 नहीं होती है। सल्फर में एलोट्रोफी क्या प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, अर्थात ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में रहता है। इसी कारण से गंधक तंत्र में 4 प्रवस्थाएं मानी गई है। सबसे पहले रोम्बिक, मोनोक्लिनिक, लिक्विड और गैस। जो रोम्बिक है उसको SR से रिप्रेजेंट करते हैं, मोनोक्लिनिक को, सल्फर को SM से रिप्रेजेंट करते हैं, लिक्विड को SL से और गैस को SV से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब ये देखिए सर, सल्फर सिस्टम, इस सिस्टम में हम देख रहे हैं कि एक ही कंपोनेंट्स है, सल्फर है, और यहां से ये O बिंदु है, O बिंदु से हम लोग पहले OA वक्र हो गया, जिसको तो SR का ऊर्ध्वपातन वक्र कहते हैं, फिर O से OC संक्रमण, SR और SM के बीच का पॉइंट है ये। इसी तरह से O से B, ये हो गया ऊर्ध्वपातन वक्र, वापस किसके लिए, SM के लिए, और SM का गलन वक्र हो गया ये वाला, और वाष्प दाब वक्र हो गया। SR का गलन बिंदु हो गया। तो ये पॉइंट जाकर के इसका वापस बनता है ट्रिपल पॉइंट, वापस यहां पर बनता है। देखिए आइए, गंधक की प्रवस्था चित्र में हम देखते हैं, सबसे पहले एरिया की बात करते हैं तो AOCD बाईं ओर का क्षेत्र, इसको बोलते हैं ठोस विषम लंबाक्ष, मानी
रोम्बिक सल्फर के लिए इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम हम निकालते हैं तो क्या आता है 2। सीओडी गिरा हुआ क्षेत्र है जिसमें मोनोक्लिनिक की बात कर रहे हैं, ठोस मोनोक्लिनिक सल्फर के लिए, तो इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया 2। इसी तरह से ये जो एरिया है इसमें द्रव गंधक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, और ये नीचे का क्षेत्र वाष्प वाला, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। उपरोक्त सभी क्षेत्रों में एक एक प्रवस्था ही विद्यमान है, अतः स्वतंत्र कोटि का मान 2 होता है। इस सब क्षेत्रों में तंत्र बाइवेलेंट है और किसी भी तंत्र की परिभाषित करने के लिए ताप दाब की आवश्यकता होती है। इसी तरह कर्व की बात करें तो कर्व में कुछ 6 स्थायी और 3 मित स्थायी वक्र है, जैसे एओ ऊर्ध्वपातन वक्र, एसआर और एसआर, इसके बीच में वाष्प और उसके बीच में इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी 1। ओबी इसमें एसआर और एसएम डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ओसी संक्रमण का वक्र 1। सीडी एसआर का वक्र इसमें 1। बीसी वैसर का वक्र मोनोक्लिनिक के लिए 1। बीसी वाष्प दाब गंधक सल्फर का वाष्प का वक्र 1। तो ये इसके क्या निकल गए 6 कार्बन बनते हैं इसमें। उपरोक्त सभी वक्रों में तंत्र मोनो वेरिएंट है अतः ताप दाब में से किसी एक से अधिक की स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि दूसरा उस पर निर्भर रह सकता है। तंत्र पूर्ण रूप से परिभाषित होता है, अतः हम कह सकते हैं कि न्यूनतम एक चरांक को स्वेच्छा से नियत मानकर पूर्ण परिभाषित करने के लिए पर्याप्त है, अतः स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी 1 होगी। अब उपरोक्त चित्र में विषम लाक्षणिक गंधक अधिक स्थायी होता है और इस ताप के बाद इस गंधक का क्रिस्टलीय रूप एकांताक्ष रूप से परिवर्तित होता है, क्योंकि विषम लंबाक्ष रूप से एकांताक्ष रूप में परिवर्तित आयतन वृद्धि के साथ संपन्न होता है, अतः दाब वृद्धि के साथ इसमें ताप में भी वृद्धि होती है, अतः वक्र ओसी का झुकाव सीधे दाईं ओर हो जाता है। इसमें टाई रेखा, एक टाई रेखा डालते हैं। टाई रेखा गंधक की प्रवस्था रेखा आरेख में एक सामान्य और वह स्थिर बिंदु P पर यदि विषम गंधक का ताप बढ़ाया जाए तो वो Q का एकांताक्ष गंधक में परिवर्तित हो जाता है। अधिक ताप बढ़ने पर R पर पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार से PQRS रेखा को टाई रेखा कहते हैं। इन टाई रेखाओं की सहायता से विभिन्न परिस्थितियों में हुए परिवर्तन की अनुमान व व्याख्या की जा सकती है। इस रेखा के ऊपर LMN रेखा यदि 1290 ATM पर उच्च दाब पर विषम गंधक के रूप में L बिंदु पर स्थिर बिंदु तक ताप बढ़ाया जाए तो वो बिंदु M पर सीधे ही द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बीच में एकांताक्ष गंधक की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। मित स्थायी मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में ये भी 3 प्रकार के होते हैं। ओ ए डेस विषम लंबक की बात करें तो एसआर और एसवी के बीच में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। बी ए डेस एसएल और एसवी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। सी ए डेस एसएल और एसआर में डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। गंधक की प्रवस्था आरेख को देखने पर लगता है कि यदि विषम लंबाक्ष गंधक का ताप थोड़ा तेजी से बढ़ाया जाए तो कई डिग्री तक एकांताक्ष गंधक प्रकट हुए बिना गंधक जल वाष्प में के साथ साम्य में रहती है, अतः वक्र OA द्वारा दिखाया गया है। इसी प्रकार से BA डेस द्रव और वाष्प गंधक की मित स्थायी साम्य दिखता है। CA वक्र मित स्थायी SR गंधक की गलनांक पर दाब में प्रभाव को प्रदर्शित करता है। उपरोक्त सभी वक्रों में एक मोनोवेरिएंट सिस्टम मोनोवेरिएंट होता है। अब ट्रिपल पॉइंट की बात करें तो ट्रिपल पॉइंट इसमें 4 बनते हैं, O, B, C और A डेस। 4 ट्रिपल पॉइंट बनेंगे तो 4 की 4 स्थिति SR, SM और SR SV जो है वो ताप साम्य में रहेगा। यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी 0। इसी तरह बी की बात करें तो बी में क्या होता है कि बी की बात करें तो SM, SL, SV ये ताप डिग्री ऑफ फ्रीडम C और A डेस। किसी भी बिंदु पर तंत्र एचरी नॉन वेरिएंट होता है, अर्थात किसी भी चरांक को स्वैच्छिक रूप से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन बिंदु में किसी भी चरांक को बताने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारे पास था हमारा सल्फर सिस्टम। तो ये सल्फर सिस्टम क्या होता है, थोड़ा सिंगल कंपोनेंट से, लेकिन इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन काफी बड़ा होता है। धन्यवाद।